बिहार की राजनीति के अंदर अगले 48 घंटे बहुत खास है और इन अगले 48 घंटों में तय होने जा रहा है कि बिहार में क्या होगा। क्या नीतीश कुमार दोबारा से पलटी मार करके बीजेपी के पास जाने वाले हैं? चैनलों में इस वक्त में खबरें चल रही है कि नीतीश की डील हो गई है। नीतीश ने फला 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 शर्तें बीजेपी के सामने रखी है और बीजेपी ने नीतीश की शर्तों के ऊपर मोहर लगा दी है और 2024 के चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन वो टूट जाएगा और बिहार में फिर से खेला होने वाला है। इस तरह की खबरें इस वक्त में चैनलों के अंदर धड़ल्ले से चल रही है, लगातार लाइव किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ अंदर खाने की खबर बताता हूं, कुछ अंदर खाने की खबर समझिए। और लालू नीतीश इस वक्त दोनों धड़ों के अंदर क्या चल रहा है। कांग्रेस इसमें तीसरा धड़ा है। कांग्रेस के हाथ में इस वक्त में बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लालू और नीतीश कुमार ये दो धड़े, मजबूत धड़े। लालू प्रसाद यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, 79 सीटों वाली पार्टी, और लालू प्रसाद यादव जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यह सरकार टूट जाए। लेकिन सरकार टूटनी आसान भी नहीं है। मैं सरकार ना टूटने का गणित भी आपको बताऊंगा और नीतीश कुमार अगर जाना भी चाहें तो चले जाएं, क्योंकि अगर कुछ विधायक टूट करके नीतीश कुमार के वो लालू प्रसाद यादव के साथ में, कांग्रेस गठबंधन के साथ में आ गए तो नीतीश कुमार रहे ना रहे, फिर सरकार महागठबंधन की ही चलती रहेगी। लेकिन खबर फिर इस बीच में यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं और इसमें कल का दिन 26 जनवरी का दिन वो बहुत खास बताया जा रहा है कि कल 26 जनवरी के दिन एक सन्नाटा रहेगा और उसके बाद में 27 तारीख को बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली है और उस रैली में नरेंद्र मोदी के साथ में नीतीश कुमार मंच पर नजर आ सकते हैं। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। देखिए, यह बिल्कुल सही है कि ये सवाल जो उठ रहे हैं, नीतीश कुमार जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सवाल जो उठ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं उठने चाहिए थे। खास तौर पर जब चुनाव सामने है, एक गठबंधन बना, एक इंडिया गठबंधन बना और उस इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को एक खास तवज्जो भी दी गई। वो बात अलग है कि कन्वीनर के नाम पर थोड़ा पेच फंसा रहा, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को अच्छी खासी तवज्जो मिली। और अभी जब इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक हुई उस वक्त में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम संयोजक बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार को। चेयरमैन जो है वो बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन ये सारी चीजें इस वक्त में आप साइड में रख दीजिए, अभी बिहार की राजनीति को जरा टटोलिए। बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है, ये सारी जो खबरें निकल करके सामने आने लगी, ये सारी खबरें निकल करके सामने तब आने लगी जब नीतीश कुमार का एक बयान वो वायरल हो गया। नीतीश कुमार मंच से बोलते हुए नजर आए कि कर्पूरी ठाकुर जी, उन्होंने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर ने हमेशा दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया और वही काम हमने किया। और कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे को उनके बाद में हमने आगे बढ़ाया और अब वो राज्यसभा के अंदर है। ये जो है वो नीतीश कुमार कह गए, यहां तक भी बात सही थी, लेकिन इसके आगे वो बोलते बोलते बोल गए कि कुछ लोग राजनीति के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो माना गया कि उनका निशाना खास तौर पर तेजस्वी यादव पर है और वो लाइन बोल रहे हैं जो लाइन बीजेपी को सूट करती है। वो लाइन बोल रहे हैं जो आरएसएस को सूट करती है। जिस तरह से बीजेपी, आरएसएस, खुद अमित शाह, जिनके बेटे जय शाह वो बीसीसीआई के सचिव हैं, लेकिन अमित शाह बोलते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। तो परिवारवाद की जो लाइन बीजेपी टो करती है, बीजेपी जिसको लेकर के आगे बढ़ती है, उस परिवारवाद की लाइन पर नीतीश कुमार आ गए। और जब नीतीश कुमार इस लाइन पर आए तो फिर सुई घूम गई तेजस्वी यादव की तरफ। और इससे पहले, इस बयान से पहले एक वाकया ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर जी को
भारत रत्न दिए जाने पर जो बधाई का संदेश दिया उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री का नाम नहीं था। लेकिन उसके कुछ देर बाद में वो 9 बजे ट्वीट करते, फिर उसके बाद में उसको डिलीट कर देते, फिर उसके बाद में 10 बजे के आसपास रात को वो फिर से ट्वीट करते और उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम था। तो खबर फिर दोबारा से गरमाने लगी कि देखिए नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी के प्रति, बीजेपी के प्रति अब प्रेम फिर से जवार मारने लगा है। फिर से जो है वो इस वक्त में बीजेपी के प्रति उनका प्रेम वो उभर रहा है और नीतीश कुमार फिर से उस तरफ जा सकते हैं। तो ये चीजें निकल करके सामने आने लगी। और इस बीच में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ और वो आज हुआ। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी और उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि समाजवाद की बात वो कर रहे हैं जिनकी विचारधारा बार बार बदलने की रही है। वो लोग समाजवाद की बात कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। तो उनकी तरफ से जब ये ट्वीट आए तो फिर खबरें और गरमाने लगी कि देखिए लालू और नीतीश में अब सब कुछ सामान्य नहीं है। लेकिन इस बीच में मैं आपको यह जरूर बता दूं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी ने वो ट्वीट डिलीट कर दिए हैं। अब एक तरफ तब ट्वीट डिलीट हुए थे, फिर उसके बाद में नए ट्वीट हुए, तब वहां पर खबर बनी, और एक तरफ यहां पर ट्वीट हुए और फिर यहां पर डिलीट हो गए, यहां पर खबर बनी। और इसके बाद में एक और बड़ा घटनाक्रम आज हुआ। केसी त्यागी जेडीयू के नेता वो दिल्ली आते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाती है। और संयोग यह हुआ कि वो दोनों एक ही फ्लाइट में आ रहे थे। तो फिर खबरें एकदम से गरमाने लगी कि देखिए साहब, वाकई ये तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लेकिन केसी त्यागी की जो फ्लाइट बुकिंग करवाई गई थी, उनका जो रिजर्वेशन करवाया गया था, वो 3 से 4 दिन पहले का था। यानी ये कोई कहे कि केसी त्यागी और सम्राट चौधरी के बीच में अगर कुछ वहां पर बातचीत हुई है तो बेमानी सी बातें हैं, क्योंकि उनका पहले से प्रोग्राम तय था। अब उसके बाद में जब केसी त्यागी निकल करके बाहर आए तो केसी त्यागी ने से वहां पर पत्रकारों ने सवाल किया। पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या फिर से बीजेपी के पाले में जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के पाले में जा रहे हैं? यह सवाल किया गया। और जब यह सवाल किया गया तो केसी त्यागी की तरफ से जवाब आया और सवाल यह भी किया गया कि क्या इंडिया गठबंधन सलामत है, सलामत रहेगा? तो केसी त्यागी की तरफ से कहा गया कि इंडिया गठबंधन सलामत है और सलामत ही रहेगा। और जब लालू प्रसाद यादव की बेटी के ट्वीट का हवाला देते हुए उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बच्चों की बात पर हम बात नहीं करते हैं, बच्चों ने जो कहा वो अलग विषय है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, इंडिया गठबंधन सलामत रहेगा। फिर सब उनसे पूछा गया कि पेच कहां पर फंसा हुआ है, ये आखिरकार पेच कहां पर फंसा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि पेच कहीं नहीं फंसा है, पेच अगर फंसा है तो वो पश्चिम बंगाल में फंसा हुआ है। पेच अगर कहीं पर फंसा हुआ है तो वो पंजाब के अंदर फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग का मामला वो वहां पर नहीं हो पा रहा है। बिहार में तो सब कुछ सामान्य है, बिहार में तो सब कुछ ठीक ठाक है। ये केसी त्यागी की तरफ से कहा गया। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। दरअसल सीटों को लेकर भी अगर मैं आपके सामने तस्वीर रखूं तो बताया ये जा रहा है कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस 8 सीटें मांग रही है, जबकि जेडीयू और आरजेडी वो दोनों मिलकर के वहां पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस को वो कम सीटें देना चाहते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि पिछली बार के चुनाव में 2019 के चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी, जिसमें नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, और सिर्फ एक सीट कांग्रेस को मिली थी, आरजेडी को 0 सीट मिली थी। लेकिन आरजेडी चूंकि विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी के पास में 79 सीटें विधानसभा के अंदर हैं, तो आरजेडी इस बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी वो इस बार दावा ठोक रही कि इस बार हमारी सीटें जो है वो अच्छी खासी आएंगी और हम भी जेडीयू के बराबर या जेडीयू से ऊपर हम लड़ेंगे, क्योंकि
विधानसभा में स्थिति हमारी कहीं ज्यादा बेहतर थी और मुख्यमंत्री का पद भी वो हमारे पास में नहीं है, तो ऐसे में लिहाजा हमें 2 से 4 सीटें जेडीयू से फालतू मिले। अब क्या ये मामला सिर्फ और सिर्फ ये सीटों का ही है और इससे आगे का कुछ नहीं है, या फिर ये यूं कहा जाए कि ये मामला नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि उनको उधर जाना है और ये केवल और केवल भूमिकाओं की बात है, केवल और केवल भूमिकाएं बनाई जा रही है और जिसके जरिए कहा जा रहा है कि देखिए यहां पर परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार जब नीतीश कुमार गए थे तब भी एक तरह से लालू प्रसाद यादव के ऊपर ही उन्होंने ठीकरा फोड़ा था और एक तरह से यही कहा गया कि सरकार की पूरी दखल जो है वो लालू प्रसाद यादव के पास में, लालू प्रसाद यादव की ही दखल जो है वो सरकार के अंदर है और वही जो है सरकार चला रहे हैं पीछे से। और नीतीश कुमार को ये सब पसंद नहीं आया और लिहाजा नीतीश कुमार वहां से निकल लिए। कभी नीतीश कुमार जो है वो अंतरात्मा की बात कहते हैं, कभी जो है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए तो इस्तीफा दे देते हैं। 2015 में वो लालू प्रसाद यादव के साथ में आ जाते हैं और उनके साथ में आकर के हाथ मिला लेते हैं और किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके बाद में 2017 में फिर से अलग और 2020 में फिर से बीजेपी के साथ में और उसके बाद में फिर दोबारा से वो लालू प्रसाद यादव के साथ आते हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ आकर के अब नीतीश और तेजस्वी की सरकार वहां पर चल रही है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद में क्या अब आखिरी पारी भी नीतीश कुमार अगर पलटी मार करके बीजेपी के पास जाएंगे तो क्या कामयाब हो पाएंगे? एक तरफ इंडिया गठबंधन में उनके पास में एक मजबूत ओहदा है, वो कितना बड़ा होगा, क्या वो पीएम फेस हो, क्या वो संयोजक के तौर पर हो, और अब इस बात को लेकर के जिस तरह से ये जो खबरें चली, जिस तरह से खिचड़ी बनने लगी या जिस तरह से धुआं उठने लगा, इसके बाद में उनका जो पीएम पद पर आने का जो इस वक्त में जो सपना था या जो रणनीतियां चल रही थी, जाहिर सी बात है उन सब पर ब्रेक लग गया है। और नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाए जाने पर, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जाने पर डीएमके और टीएमसी इन दोनों की आपत्ति भी थी, यह भी बताया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने कम से कम जो है वो नीतीश कुमार के मामले में 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि हम नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहते हैं। हां, यह बात अलग है कि कुछ न कुछ देरी हुई, लेकिन ये सारी चीजें ही क्या है जिसकी वजह से नीतीश कुमार जा रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीज है जो मैं आपको तमाम अभी वजह गिनवा रहा हूं, कारण बता रहा हूं? क्या सिर्फ और सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, या इसके अलावा बड़ी वजह है? इसके अलावा बड़ी वजह यह है कि एक वक्त में यह भी कहा गया कि जब महाराष्ट्र का खेला हुआ था तो नीतीश कुमार के विधायकों को भी उसी तरह से तोड़ करके सरकार बनाने का खेला चल रहा था। और उस वक्त में नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ बच पाए तो लालू प्रसाद यादव की वजह से बच पाए, कांग्रेस की वजह से बच पाए, और वो इस तरफ आ गए तो कम से कम मुख्यमंत्री बने रह गए, वरना उनका भी वही हश्र हो सकता था जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। तो क्या अब फिर से बीजेपी की तरफ से कोई उसी तरह से प्रोग्राम, उसी तरह से डील हो गई है, या फिर आरजेडी की तरफ से बीजेपी वाला फॉर्मूला वो नीतीश कुमार के ऊपर लगाया जा रहा था, या फिर ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि लोकसभा के अंदर अपनी स्थिति मजबूत की जा सके, या फिर नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद भी विपक्ष उस स्थिति के अंदर नहीं है जो होना चाहिए था, और विपक्ष 2024 के चुनाव के अंदर वो दमखम नहीं दिखा सकता है जो उनको बीजेपी के साथ जाकर के मिल सकता है। बीजेपी के साथ में जाकर के वो अगर 15 सीटें 14 सीटें भी ले आए तो बड़ी बात होगी, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बने रहे तो बड़ी बात होगी। लेकिन इस बार एक चीज ये भी निकल करके सामने आ रही है कि इस बार दूसरी तरफ का जो खेमा है, यानी बीजेपी की जो स्थानीय यूनिट है,
वो बहुत हद तक तैयार नहीं बताई जा रही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान ले। हां, यह जरूर है कि बीजेपी की इकाई को, बीजेपी यूनिट को, बिहार की बीजेपी यूनिट को कह दिया गया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ किसी प्रकार के कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, ठंडे रहें, शांत रहें। यह बात कह दी गई है, लेकिन क्या इतने भर से मामला बन जाएगा? क्या इतने भर से बात बन जाएगी? सवाल यह भी है। और इसके बाद में एक गणित ऐसा भी है, एक गणित ऐसा भी है जो नीतीश कुमार को भी परेशान कर रहा है। और वो गणित यह कहता है कि 2024 के चुनाव से पहले कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की वर्चस्व को ही लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट की पार्टियां मिलकर के वो खत्म कर दें। और यह गणित क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। यह गणित जो है वो अपने आप में बहुत खास है। और सीटों के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सीटों के लिहाज से भी आंकड़े ये बताते हैं कि नीतीश कुमार वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ना इधर के रहें और ना उधर के रहें, ना इंडिया गठबंधन की तरफ के रहें, महागठबंधन की तरफ के रहें, और ना बीजेपी उनको स्वीकार कर पाने की हालत में हो। अब देखिए 243 कुल सीटें हैं, 243 कुल सीटें हैं और 243 में से इस वक्त में आरजेडी के पास सबसे ज्यादा 79 सीटें हैं, 79। कांग्रेस के पास में 19 सीटें हैं, सीपीएम के पास में, सीपीएम माले के पास में 12 सीटें हैं, सीपीएम के पास में 2 सीटें हैं और सीपीआई के पास में 2 सीटें हैं, 1 सीट निर्दलीय के पास में है। तो यानी ये आंकड़ा 115 होता है बिना नीतीश कुमार के। और अब 8 सीटें केवल चाहिए, 8 सीटें। 8 अगर विधायक नीतीश कुमार के वो आ जाएं तो नीतीश कुमार बैठे रहें, फिर उसके बाद में किस्सा खत्म और खेल खत्म। फिर ये जो नीतीश कुमार का इधर जाना उधर जाना वो खत्म। फिर विधानसभा चुनाव तक शांत रहिए और विधानसभा चुनाव में आप आइए, और उसके बाद में विधानसभा चुनाव में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज है जो इन खबरों को हवा दे रही है? नीतीश कुमार को आखिरकार ऐसी क्या वजह है? लेकिन सवाल फिर यह भी उठेगा कि जिस तरह से मैं अभी आपको आंकड़े बता रहा हूं, अगर इन आंकड़ों को देखें तो हो सकता है कि मन महसूस करके ही सही नीतीश कुमार को यहीं रहना पड़े। लालू प्रसाद यादव भी इस वक्त एक्टिव हैं और लालू प्रसाद यादव भी इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव इस बाजी को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहेंगे। सवाल यह है कि अब यह मामला कहां तक खिंचता है। नीतीश कुमार क्या इसी खेमे में बने रहते हैं या नीतीश कुमार खेमा बदल देते हैं? लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार के ऊपर जो एक पलटी मार का टैग चस्पा किया गया, उससे वो पीछा कैसे छुड़ाएंगे? अब भी अगर वो इसी खेमे के अंदर बने रहे, इंडिया खेमे में ही बने रहे, तब भी क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा और ये सवाल उनके सामने नहीं खड़ा होगा कि आपकी विश्वसनीयता क्या है? सवाल ये है। बहरहाल ये खबर अगले 48 घंटों में क्लियर हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस वक्त उस कसमकस में फंसे हुए हैं जहां पर उनके लिए भी फैसला लेना आसान नहीं है। होगा क्या वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, या इस बार इंडिया गठबंधन को कुछ ऐसा करना चाहिए कि नीतीश कुमार की उछल कूद ही खत्म हो जाए? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।